सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। तो छात्रों, आज का हमारा 16वां दिन है। श्रवण, पठन, लेखन, भाषण। छात्रों, अपने विचारों को भाषण संभाषण के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करें। साहित्य को समझदारी से पढ़े और उसका आनंद ले और सक्षम बने। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यह जो कविता है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कहना है कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं होती। नियति नटी के कार्यकलाप, रात्रि रूपी नटी के सारे कार्य अब भी जैसे पहले चलते थे वैसे ही चलते हैं। विशेषता है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप कार्य हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई कोलाहल नहीं है। इस कविता पर कृति कीजिए, कारण लिखिए। नियति को नटी इसलिए कहा है। कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के कार्य अभी भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। आकृति क्रमांक 2। नियति नटी करती रहती है कार्यकलाप। 3 आकृति पूर्ण कीजिए। नियति के एकांत भाव के विशेषण। 1 शांत, 2 चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इस पंक्तियों में कवि चांद तारों की तुलना मोतियों के साथ करते हैं। जबकि सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य ने इन मोतियों को हमेशा के लिए बटोर लिया है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। छात्रों, इस पर हमें कृति करनी है। 1 निम्नलिखित कल्पना को व्यक्त करने वाली पंक्तियों का भाव लिखिए। तारों का उदित होना। जब रात होती है तब आकाश में तारे, चांद, मोतियों जैसे दिखते हैं। 2 तारों का अस्त होना। जब सवेरा होता है तब सूर्य इन मोतियों को बटोर लेता है। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित अर्थ के शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। पद्यांश में हमें ढूंढना है सूरज, रवि। 2 हमेशा, सदा। 3 सुबह, सवेरा। प्रश्न क्रमांक 3 प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए।
ये जो प्रकृति है यह हमें बहुत कुछ देती है, जैसे कि सुबह हमें बहुत सारी प्रसन्नता प्रदान करती है। सवेरा जब होता है तो ऐसा लगता है कि हमें हमारे जीवन में कुछ नया बदलाव आया है। पक्षी, फूल, फल, यह सब हमारे मन को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए प्रकृति मनुष्य की मित्र है। आओ अभ्यास करें। डाल हिलाकर आम बुलाता तब कोयल आती है, नहीं चाहिए इसको तबला, नहीं चाहिए हारमोनियम। छिप छिप कर पत्तों में यह तो गीत नया गाती है। चिक चिक मत करना रे निक्की, भोग न रोजी रानी, गाता एक सुना करते हैं, सब तो उसकी बनी। तो छात्रों, इस काव्यांश आधार पर कृति हमें करनी है। आम बुलाता है, कोयल को आम बुलाता है। आम बुलाता है ऐसे, डाल हिलाकर आम बुलाता है। 2. कोयल को इसकी ज़रूरत नहीं, कोयल को तबला, हारमोनियम की ज़रूरत नहीं। 3. पद्यांश में उल्लेखित पशु पक्षी के नाम: कोयल, कुत्ता, चिड़िया। 4. डाल हिलाकर गीत नया गाती। इन पंक्तियों का भावार्थ: आम डाल हिलाकर कोयल को बुलाता है। आम को तबला, हारमोनियम की आवश्यकता नहीं है, वह खुद ही अपने पत्तों डाल हिलाकर गीत की धुन निर्माण करता है। इसीलिए आम छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।